अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक बार फिर से आज एक ऐसे एडिटोरियल के बारे में बात की जा रही है जिसमें किसी राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच में बढ़ते हुए कटुता के बारे में है। यानी दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हो रहे हैं, जो मतभेद हो रहे हैं, उसके बारे में बात हो रही है। ये ऐसे कई एडिटोरियल आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है जहाँ पे गवर्नर्स और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बीच में तीखी झड़प की हो या दोनों के बीच में जो किसी मुद्दे पर सहमति की ना हो। ऐसे कई मामले हैं जिसमें आपको पता ही होगा कि खासकर ये मुख्यमंत्री के तौर पे सीएम केजरीवाल और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, किसी भी यूटी के गवर्नर के जगह पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उनके बीच नहीं बनती है। जो अभी मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं धनखड़, जगदीप धनखड़, जो पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, उनकी वहाँ की जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है ममता बनर्जी, उनके साथ भी बहुत कटुता की खबरें आती थी। एक और नया मामला प्रकाश में आया है और इस बार ये मामला पंजाब से आ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 117 असेंबली सीटें हैं, 117 असेंबली सीट्स। और इस बार के चुनाव में एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी टोटल 92 सीट्स के साथ सबसे ऊपरी स्तर पे पहुंची और वहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पे भगवंत मान ने शपथ लिया। उसके बाद की बात करें तो वहाँ गवर्नर जो है सेंटर के द्वारा अपॉइंट होता है। ऐसे तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट होती है किसी भी गवर्नर की, लेकिन रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। तो फिलहाल वहाँ पे जो राज्यपाल के तौर पे हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। तो बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के राज्यपाल हैं और वहाँ भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। दोनों के बीच में कुछ बातों को लेकर के हमेशा से खटास पैदा होता रहा है और इसी के बारे में पूरा एडिटोरियल है। तो समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या बाउंड्रीज़ होती है गवर्नर्स की, जिसके तहत उसको काम करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर्स की क्या दायरे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज़ हैं, सीमाएँ हैं, उस पे उसको काम करना चाहिए, उसके बारे में एडिटोरियल है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अ मैसेज फॉर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी कहने का मतलब होता है परिपक्वता। और परिपक्वता क्या है? तो आप परिपक्व या मैच्योर तब कहे जाते हैं जब कोई भी कार्य को एक सीमित दायरे में करते हैं, यानी आपको समझ में आती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारी सीमाएँ हैं। अगर उस हिसाब से कार्य करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एक मैच्योर्ड आदमी की तरह काम कर रहे हैं। तो एक मैच्योरिटी का ये मैसेज है इस एडिटोरियल के माध्यम से। और ये एडिटोरियल में बात करने वाले हैं ऑन गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। यानी एक गवर्नर के या एक चीफ मिनिस्टर के और उनकी क्या एक वैधानिक संवैधानिक जो बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं, उसके बारे में एडिटोरियल में बात की जा रही है। आगे समझते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे में लिखा हुआ है कि गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स शुड, यहाँ देखिए, गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स शुड रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। किसी भी राज्यपाल को या फिर वो चीफ मिनिस्टर्स हैं यानी मुख्यमंत्रियों को कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाउंड्रीज हैं, जो संवैधानिक जो सीमाएं हैं, उसकी आदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सलाह दी गई है एडिटोरियल में। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज यानी जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, फंक्शनरीज का मतलब जो पदाधिकारी लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, कैन नॉट लेट, वो नहीं होने दे सकते हैं क्या, रैंकर प्रिवेल। रैंकर का मतलब क्या होता है, जो दोनों के बीच में विद्वेष की भावना है, कड़वाहट की भावना है, बिटरनेस की भावना है। प्रिवेल का मतलब क्या होता है, उस पर हावी होना। तो प्रिवेल ओवर का मतलब हो गया हावी होना, किसके ऊपर, प्रोप्राइटी के ऊपर। प्रोप्राइटी का मतलब जो है आचरण। तो जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं वो किसी भी आचरण, देश की संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर बिटरनेस को हावी नहीं होने दे सकते हैं, कड़वाहट वाले संबंध को हावी होने नहीं दे सकते हैं, उनको नहीं देना चाहिए ऐसा। यानी कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं यानी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनके बीच में किसी प्रकार का बिटरनेस यानी कड़वाहट का माहौल नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। दिस इज द सब्सटेंस एंड इम्पोर्ट। सब्सटेंस का मतलब मेन जो पार्ट हो गया, उसका निचोड़ कह सकते हैं। और यहाँ पे इम्पोर्ट का मतलब इम्पोर्टेंस से है, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सलाह दी गई है उसका मेन जो सार है या उसकी जो इम्पोर्टेंस है
वो ये है कि कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी के बीच में किसी प्रकार का विद्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। ये कहा गया है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये अपने सलाह में, और ये सलाह किसको दी गई है? गवर्नर को और चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को, दैट दे शुड डिस्प्ले मैच्योर स्टेट्समैन इन हैंडलिंग देयर डिफरेंसेज। कहा गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनको दर्शाना चाहिए या दिखाना चाहिए, डिस्प्ले करना चाहिए मैच्योर स्टेट्समैनशिप। स्टेट्समैनशिप का मतलब हुआ लीडरशिप, यानी एक मैच्योर्ड लीडर की तरह उनको अपना जो व्यक्तित्व है उसको दिखाना चाहिए। और इस जो प्रॉब्लम है दोनों के बीच में, जो डिफरेंसेज है, डिफरेंस करने का मतलब क्या? जो भिन्नताएं आ गई है दोनों के बीच में, जो गैप आ गए हैं, उसको सुलझाने के लिए, हैंडल करने के लिए एक बोल्ड और मैच्योर्ड स्टेट्समैनशिप दिखाने की ज़रूरत है वहाँ के राज्यपाल को और वहाँ के मुख्यमंत्री को। गवर्नर, जैसा कि मैंने बताया था, उनका नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। तो जो गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं, was indeed way outlying when he indicated that he would act on the cabinet advice to convene the budget session of the Punjab Assembly only after he obtained legal advice on the Chief Minister Bhagwat Man's response to some of his earlier queries। अब समझिए क्या होगा। कहा जा रहा है कि गवर्नर जो पुरोहित थे वो सही मायने में देखें तो आउट ऑफ लाइन चले गए थे, यानी जो सीमाएं हैं उससे बाहर चले गए थे। कब? जब उन्होंने इंडिकेट किया था कि वो कैबिनेट को, यानी कैबिनेट का काम करने की एडवाइस तभी देंगे। आपको पता होगा कि गवर्नर ही हाउस को कन्वीन होने के लिए बुलाता है, यानी जब तक गवर्नर परमिट नहीं करेगा हाउस को आप ये नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार अगर देश के मामले में देखें तो प्रेसिडेंट करता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, यानी मिनिस्टर्स जो होते हैं, या कह सकते हैं कि उनका जो मंत्री परिषद होता है, उनके रिकमेंडेशन पे जो वहाँ के राज्यपाल होते हैं वो कहते हैं या फिर एडवाइस देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो परमिशन देते हैं कन्वीन करने का, क्या मीटिंग वगैरह जो पार्लियामेंट में होता है या फिर वहाँ पे विधानसभा में जो मीटिंग होगी, सेशन होता है, जो सत्र चलाया जाता है, तो इसकी अनुमति कौन देगा? राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है, जब उनसे एडवाइस मांगा गया, मतलब उनसे कहा गया कि असेंबली का जो सेशन है उसको चलने देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वो तभी इस बात की परमिशन देंगे बजट सेशन कन्वीन करने के लिए जब पंजाब असेंबली में, तभी बजट सेशन कन्वीन होगा जब जो चीफ मिनिस्टर भगवंत मान से रिस्पांस मिलेगा जो उनकी क्वेरीज पहले की गई थी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहले भगवंत मान से सवाल पूछे गए हैं, जो जो इंक्वायरी करने की बात कही गई थी राज्यपाल के द्वारा, अगर भगवंत मान उनके बारे में उनको उत्तर दे पाते हैं, सेटिस्फाई कर पाते हैं, तभी बजट सेशन के लिए पंजाब असेंबली को रन करने की अनुमति दी जाएगी गवर्नर के द्वारा। गवर्नर ने शर्त रख दी और ऐसा करके वो आउट ऑफ लाइन चले गए, यानी कहने का मतलब जो गवर्नर का अधिकार क्षेत्र से बाहर चले गए। यानी उन्हें पहले कहा कि जो मैंने पहले सवाल पूछे हैं भगवंत मान से, उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए, तभी वो अलाउ करेंगे कि ये बजट सेशन विधानसभा में, यानी वहाँ के असेंबली में चले। अब ऐसा जब हो गया, ऐसा डिमांड रख दिया गवर्नर ने, तो आगे में क्या हुआ? दिस स्टैंड, जो ये स्टैंड था गवर्नर का, फोर्स कर दिया आम आदमी पार्टी को और उसकी सरकार को टू अप्रोच द कोर्ट अगेंस्ट द apparent refusal to call the assembly session। जब वहाँ के गवर्नर ने ऐसा कहा तो उनके स्टैंड के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार किसको अप्रोच की? कोर्ट को। और कोर्ट को बताने की कोशिश की कि उनका जो अपरेंट रिफ्यूज़ल हुआ है, अपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट तौर पे, रिफ्यूज़ कर जाना, तो स्पष्ट तौर पे जो उनका रिफ्यूज़ल हुआ है असेंबली सेशन कॉल करने को, यानी यहाँ पे जो भगवंत मान या फिर कह लो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और बताया कि उनके रिफ्यूज़ल के बारे में। हाउएवर द मैटर वाज रिजॉल्व्ड विदाउट जुडिशियल इंटरवेंशन। हालांकि ये जो मामला था वो शॉर्ट आउट हो गया बिना किसी जुडिशियल इंटरवेंशन के, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के, या फिर कह सकते हैं हस्तक्षेप के, यानी किसी प्रकार का इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप नहीं करना पड़ा कोर्ट को, ये मामला ऐसे ही सॉर्ट आउट हो गया।
As the court was informed that the governor had summoned the house to meet as scheduled on March 3, और फिर कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया गया था कि गवर्नर ने, या फिर कह सकते गवर्नर हाँ बोल दिए हैं या फिर उनकी सहमति हो गई है कि जो पहले से निर्धारित था मार्च 3 से सेशन चलने का, उसकी सहमति मिल गई है। द पोजीशन रिगार्डिंग द गवर्नर्स पावर टू समन द हाउस अंडर आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नाउ वेल नोन। और ये भी आपको जानना चाहिए कि गवर्नर क्या एक अधिकार होता है, जिसमें गवर्नर जो वहाँ पावर होता है या फिर गवर्नर का जो पावर है वही समन करता है। जैसा अभी आपको बताया कि हाउस को इस कौन से आर्टिकल के तहत इसका अधिकार है, तो 174 के स्तर पे या फिर 174 आर्टिकल के तहत उसको ये अधिकार होता है कि गवर्नर जो है क्या करेगा, समन बुला सकता है, मीटिंग बुला सकता है। तो ये सब जो लोग जानते हैं, अब कोई अनजान बात नहीं रह गई। इवन दो इट सेज द गवर्नर शैल समन द हाउस फ्रॉम टाइम टू टाइम, यहाँ तक 174 में ये भी अधिकार दिया गया है कि गवर्नर समय समय पर हाउस की मीटिंग बुलाता रह सकता है। टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट, और वो भी निर्धारित कर सकता है कौन से हाउस में कौन से जगह पे वो मीटिंग कर सकता है, वो जैसा उसका मन करेगा वैसा वो कर सकता है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैड इन नवाम रबिया 2016 रूल्ड दैट गवर्नर कैन समन प्रोरॉग का मतलब होता है स्थगित करना। तो कहा गया कि एक 2016 में एक केस था जिसका नाम था नवाम रबिया केस। इसमें जो रूल आया था, यानी जो इसका जो फैसला आया था, उसमें कहा गया था कि गवर्नर जो है मीटिंग बुला सकता है, मीटिंग को स्थगित भी कर सकता है, उसको डिसॉल्व भी कर सकता है द हाउस ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सारे तभी कर सकता है जब उसको सहायता या फिर एडवाइस सलाह मिलेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सिफारिश पे या उसकी सहायता से वो मीटिंग बुला भी सकता है, उसको स्थगित भी कर सकता है, डिसॉल्व भी कर सकता है हाउस को। ये सब अधिकार उसको प्राप्त है। इट इज़ हार्डली लाइकली दैट मिस्टर पुरोहित वाज अनअवेयर ऑफ दिस, और ऐसा नहीं है कि जो पुरोहित हैं यानी जो राज्यपाल हैं वहाँ के, उनको इसकी बात की जानकारी नहीं थी। तो एक कह रहा कि ऐसा संभावना बहुत कम है कि जो पुरोहित हैं वो ये सारी बातों को नहीं जानते हैं। बट ही मस्ट हैव टेकन सच अ पोजिशन बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ रिलेशन बिटवीन राजभवन एंड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। लेकिन उन्होंने ऐसा एक्शन इसलिए लिया ताकि, क्योंकि वो अभी जो मौजूदा स्थिति है या रिलेशंस है राजभवन और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के बीच में सही सलामत नहीं है, इसके वजह से इस तरह के फैसले लिए गए थे। आगे देखते हैं। द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस कवर्ड मिस्टर मांस क्वेश्चनेबल पोजीशन टू। एक और राज्यपाल को भी कटघरे में रखा गया है, तो दूसरी ओर वहाँ के मुख्यमंत्री को भी रखा गया। राज्यपाल को क्यों रखा गया? क्योंकि राज्यपाल ने अपने बाउंड्री का, अपने सीमाओं का उल्लंघन किया। राज्यपाल का ये अधिकार होता है कि वो मीटिंग को कन्वीन करे जब वहाँ पे मिनिस्टर्स उनको रिकमेंड करते हैं तो। लेकिन मिनिस्टर के सिफारिश के बावजूद भी उन्होंने बजट सत्र के लिए सेशन नहीं बुलाया, ये कहते हुए कि जब तक मेरी पुरानी बातों का आंसर नहीं मान जी दे देते हैं तब तक मैं नहीं करूँगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, स्थिति काफ़ी ख़राब होती चली गई, और अब यहाँ पे आगे में क्या होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया है? वो यहाँ पे मान साहब को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया है इसके लिए। कुछ जो क्या क्या हुआ है वो आगे पढ़ते हैं। In response to the governor questioning the sending of some school principal to Singapore for training, he had replied that he was responsible only to the people of Punjab and not to the governor appointed by the center. एक मामला ये है कि जब मान जो थे वो वहाँ के जो टीचर थे उनको सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भेज रहे थे, तो इस पे सवाल पूछा गया था वहाँ के राज्यपाल के द्वारा। तो जब गवर्नर के द्वारा सवाल इस मामले में पूछा गया तो ये बोलते हुए निकल गया कि वो किसके प्रति उत्तरदायी हैं? पंजाब के लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं, ना कि गवर्नर की तरफ जो कि सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया गया है। ये बहुत बड़ी गलती इनकी थी, क्योंकि यहाँ पे बिना उनकी सहमति के वो कोई कार्य नहीं कर सकते थे। ही वॉज ऑब्वियसली रॉन्ग, ये जो मान जी थे इस मामले में काफ़ी गलत कर रहे थे। एज इट इज़ लेड डाउन इन आर्टिकल 167, ये सब याद रखिएगा। 167 में इस बात का वर्णन है
that it is the chief minister's duty to furnish such information relating to the administration and affairs of the state and proposals for the legislation as governor may call for। कह रहा है कि ये किसी भी मुख्यमंत्री का ये जिम्मेवारी होती है कि इंफॉर्मेशन को उसके साथ साझा करना, किसके साथ, गवर्नर के साथ, अगर वो इस बात की मांग करता है तो। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट सच इंस्टांसेस ऑफ वन upmanship between governors and chief ministers are becoming more frequent in various states। कह रहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण है, कि इस तरह के जो एग्जाम्पल्स नज़र आ रहे हैं जिसमें गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में वन अपमैनशिप का मुद्दा आ गया है, यानी एक दूसरे पे डोमिनेंट होने का ये आ रहा है। वन अपमैनशिप का मतलब ये हो कि मैं आपसे ज़्यादा हूँ, मैं आप मुझसे नीचे हैं, वो आपसे ऊपर है, वाला नीचे ऊपर नीचे का जो मामला आ रहा है ये बार बार होता जा रहा है अलग अलग राज्यों में। बोथ शुड बी माइंडफुल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। दोनों जो हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हैं या गवर्नर हैं, उनको क्या जो हमारा वैधानिक या संवैधानिक जो सीमाएं हैं उसके अंडर में काम करना चाहिए, उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। सम गवर्नर सीम्स टू बिलीव दैट दे कैन स्ट्रेच देयर डिस्क्रेशन टू एरियाज नॉट स्पेशली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ऐसे भी गवर्नर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो जो है, जो डिस्क्रेशन है, डिस्क्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का, यानी निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है, जो उनका बाउंड्री है उससे बाहर तक वो कर सकते हैं। यानी डिस्क्रेशन का मतलब निर्णय लेने की क्षमता, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं यानी बढ़ा सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी नहीं है, उस एरिया तक वो जा सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। द मोर जर्मेन, जर्मेन का मतलब होता है रियल रीजन। तो रियल रीजन है फॉर दिस इज दैट incumbents in Rajbhavan tend to take their roles as the eyes and ears of union government to literally। इसके पीछे कारण ये है कि जो भी राजभवन में इनकम्बेंट है, यानी सत्ताधारी हैं या बैठे हुए हैं राज्यपाल, वो एक तरह का एक रोल प्ले करता है ये आइज़ एंड ईयर्स का, यानी जो केंद्र में सरकार है उसके लिए काम करता है, ऐसा समझ जाइए। यानी बैठा हुआ एक संवैधानिक पद जो निष्पक्ष है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा रहता है। एंड ऑफन गेट इनटू द पॉलिटिकल डोमेन, और अक्सर वो राजनीतिक क्षेत्र में भी पड़ जाते हैं, यानी राजनीति भी करने लगते हैं, जो कि उनको नहीं करना था। वाइल दे कैन इंडीड गाइड, काउशन और एडवाइस, हालांकि उनका काम क्या है कि गाइड करना, सावधानी बरतना, एडवाइस करना, सलाह देना। दे समटाइम्स प्ले द रोल ऑफ कमेंटेटर, वो कभी कभी क्या हो जाते हैं, कमेंटेटर बन जाते हैं, कभी कभी आलोचक बन जाते हैं, और कभी कभी ऑपोजिशन की तरह काम करने लगते हैं, जो कि गलत है। दिस डज नॉट ऑगर वेल, ऑगर वेल का मतलब होता है शुभ संकेत, और डज नॉट ऑगर वेल मतलब अच्छे संकेत नहीं है। किसके लिए? जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है, यानी जो एक संवैधानिक गवर्नेंस है हमारे देश में, उसके लिए ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। तो दोनों ही को अपने अपने दायरे में रहना चाहिए, यही बात बताई गई है। आज के एडिटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।